William? What a surprise! क्योंकि आज इस वीडियो आपके लेकर आया हूँ 20 अननोन एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट द बॉयज सीरीज, जो कि शायद ही आपको पता होंगे। तो बिना कुछ मिस किए वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप सभी को सीजन 2 का ये एंडिंग सीन तो याद होगा ही, जिसमें होमलैंडर को एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर हिलाते हुए दिखाया जाता है। तो एक्चुअल में इस सीन को सीजन 1 के लिए शूट किया गया था, बट उस टाइम अमेज़न एग्जीक्यूटिव ने इसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि ये सीन एक बिल्कुल नए शो के हिसाब से कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। जिसके बाद द बॉयज के पॉपुलर हो जाने के बाद इस सीन को सीजन 2 के एंड में दिखाया गया था। द बॉयज जैसी वॉयलेंट सीरीज में बॉडीज के फटने और कैरेक्टर्स को खून में नहाने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, और इन्हीं सभी चीजों को दिखाने के लिए फिल्मिंग सेट पर बहुत ही ज्यादा फेक ब्लड का यूज किया जाता है, जिसको कि एक्टर्स की बॉडी पर लगाने में लगभग 2 घंटे लगते हैं, और फिर सीन्स को शूट करने के बाद इसे तुरंत ही साफ किया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता था उनके लिए कि अमेज़न प्राइम की द बॉयज सीरीज सेम नाम की कॉमिक बुक पर बेस्ड है, जिसे गैरेथ एनिस एंड डेरिक रॉबर्टसन ने राइट एंड डिजाइन किया है। एंड ओरिजिनली इस कॉमिक को सबसे पहले डीसी कॉमिक्स के अंडर पब्लिश किया गया था, बट इसके एंटी सुपर हीरो टोन होने की वजह से 6 इश्यूज के बाद ही डीसी ने द बॉयज कॉमिक बुक को कैंसिल कर दिया था। इसके बाद इस बाकी की कॉमिक बुक को डायनामिक एंटरटेनमेंट के अंडर पब्लिश किया गया है। एंड आल्सो द बॉयज सीजन 1 का ये पोस्टर एग्जैक्ट कॉमिक बुक के वॉल्यूम नंबर 1 के कवर से इंस्पायर्ड था। इस शो में दिखाई गई 7 सुपर हीरो टीम एक्चुअल में डीसी की जस्टिस लीग से इंस्पायर्ड है, जिसमें अवेंजर्स एंड एक्समैन के भी कुछ एलिमेंट्स को ऐड किया गया है। फॉर एग्जांपल होमलैंडर इज लाइक सुपरमैन, जिसे कैप्टन अमेरिका की तरह एक आइडल सुपर हीरो माना जाता है। क्वीन में एक वॉरियर प्रिंसेस है जस्ट लाइक वंडर वुमन। ब्लैक नोर साइलेंट बट डेडली जस्ट लाइक बैटमैन एंड ब्लैक बोल्ट। द डीप इज लाइक एक्वामैन एंड एट्रेन इज जस्ट लाइक फ्लैश एंड क्विकसिल्वर। और साथ ही ग्राफिक नॉवल में अभी ऐसे बहुत से सुपर हीरोज हैं जिन्हें अभी तक इस शो में दिखाया ही नहीं गया, जिनमें से एक है टेक नाइट, जो कि आयरन मैन से इंस्पायर्ड है। इस शो में होमलैंडर के सूट के अंदर उसकी इस मस्कुलर बॉडी को दिखाने के लिए बहुत ही ज्यादा पैडिंग का यूज किया जाता था, ताकि उसके इन बॉडी कट्स को दिखाया जा सके। और इतनी ज्यादा पैडिंग का यूज करने की वजह से होमलैंडर का सूट अंदर से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था, जिसके बाद एक्टर एंथनी स्टार्क को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए टाइम टू टाइम उनके सूट को एक कूलिंग सिस्टम के साथ अटैच किया जाता था, ताकि इस सूट के अंदर उनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल किया जा सके। इस शो में अमेरिकन एक्ट्रेस जैक क्वायर ने ह्यूई का रोल प्ले किया है, पर अगर कॉमिक्स की बात करें तो उसमें ह्यूई को क्रिएट करने की इंस्पिरेशंस एंड लुक्स एक्टर साइमन पेग से इंस्पायर्ड थी, जो कि पहले इस शो में ह्यूई का रोल प्ले करने वाले थे। बट इस कैरेक्टर के हिसाब से इनकी एज ज्यादा होने की वजह से बाद में साइमन पेग को ह्यूई के डैड का रोल प्ले करने को मिला था, और साइमन पेग इस रोल से भी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो द बॉयज कॉमिक बुक के बहुत ही बड़े फैन हैं। सीजन 2 में हमें देखने को मिला था कि ब्लैक नोर को ट्री नट एलर्जीज होती है। जब क्वीन में उसे जबरदस्ती आलमंड जॉय खिला देती है, तो एक्चुअल में नट एलर्जी इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर नेथन मिचेल से इंस्पायर्ड थी, क्योंकि नेथन मिचेल को रियल लाइफ में ट्री नट एलर्जीज हैं, और इसी से इंस्पायर्ड होकर ब्लैक नोर की ये वीकनेस दिखाई गई थी। आई थिंक इस टाइम द बॉयज सीरीज वन ऑफ द मोस्ट ब्लडीएस्ट शोज में से एक है, जिसमें ह्यूमन बॉडीज को नॉर्मली बॉम्ब्स की तरह फटते हुए दिखाया जाता है। और अगर इस शो को देखकर आपको ऐसा लगता है कि इससे डेंजरस तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो आपको बता दूं कि इस शोज के ग्राफिक नॉवल के मुकाबले कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें भर भर के सेक्सुअल असॉल्ट एंड ग्राफिक वायलेंस को दिखाया गया है। इसके मुकाबले इस शो में ड्रग यूज, सेक्स सीन्स, न्यूडिटी एंड वायलेंस को बहुत ही कम दिखाया गया है। सीजन 1 में जब स्टारलाइट को द 7 में रिक्रूट किया जाता है, तो उस टाइम स्टारलाइट को एक ब्रांड न्यू कॉस्ट्यूम पहनने के लिए कहा जाता है, जिसकी वो बिल्कुल ही खिलाफ होती है। एंड स्टारलाइट के साथ साथ इसको प्ले करने वाली एक्ट्रेस एरिन मोरियार्टी को भी ये कॉस्ट्यूम पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि इस एक्ट्रेस के अकॉर्डिंग उनका स्टारलाइट सूट बहुत ही ज्यादा टाइट है। इसको पहनने और उतारने में लगभग 25 मिनट लगते हैं, जिसकी वजह से बाथरूम ब्रेक्स में भी इन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। ओरिजिनली होमलैंडर का कैरेक्टर सुपरमैन से इंस्पायर्ड है, तो इसलिए एक्टर एंथनी स्टार ने होमलैंडर के रोल की प्रिपरेशंस को करने के लिए यूट्यूब वीडियोस की मदद से सुपरमैन और उनके एक्टर्स की मूवमेंट्स को स्टडी किया था कि वो कैसे टेक ऑफ एंड लैंडिंग करते हैं, और फिर उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर एंथनी स्टार ने इस शो में होमलैंडर की मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट किया था।
अगर कॉमिक बुक की बात करें तो उसमें फीमेल कैरेक्टर्स को टोटली डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था, बट इस शो में हमें बहुत ही ज्यादा फीमेल पावर दिखाई गई है, क्योंकि कॉमिक बुक के कई पावरफुल मेल कैरेक्टर्स को इस शो में एज ए फीमेल रिप्रेजेंट किया गया है। फॉर एग्जांपल, हीरो मैनेजमेंट की वाइस प्रेसिडेंट मैडलिन स्टिलवेल कॉमिक्स में एक मेल है, बट इस शो में इसे एक फीमेल दिखाया गया है। एंड ऑल्सो स्टॉर्मफ्रंट का कैरेक्टर भी कॉमिक्स में एक मेल है, बट इसे भी इस शो में एज ए फीमेल रिप्रेजेंट किया गया है। इस शो में दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स ग्राफिक नॉवल से इंस्पायर्ड थे, बट इस शो में हमें एक ऐसा कैरेक्टर भी देखने को मिला था जो कि द बॉयज की कॉमिक में एग्जिस्ट नहीं करता, और वो है ट्रांसलूसेंट द इनविजिबल मैन, जिसको स्पेशली इसी शो के लिए क्रिएट किया गया था और बाद में फोड़ दिया गया था। सीजन 2 में किमिको अपने भाई केंजी से कम्युनिकेट करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज करती है। एंड एक्ट्रेस कैरन फुकुहारा, जिन्होंने इस शो में किमिको का रोल प्ले किया है, तो इन्होंने एक्चुअली में इस रोल को प्ले करने के लिए साइन लैंग्वेज को सीखा था, और फिर उसके बाद कैरन ने साइन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही अपने खुद के हैंड साइंस एंड जेस्चर को भी क्रिएट किया था, ताकि किमिको के रोल को और भी अच्छे तरीके से प्ले किया जा सके। एंड ऑल्सो फ्रेंच शो में किमिको को मोन कुआर कहकर बुलाता है, इसका इंग्लिश में मीनिंग माई हार्ट होता है। इस शो में द डीप को एक 6 फुट टॉल व्हाइट गाय दिखाया गया है, जस्ट लाइक एक्वामैन, जो कि इस शो का वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस में से एक था, क्योंकि अगर कॉमिक्स की बात करें तो उसमें डीप एक 7 फुट टॉल ब्लैक मैन होता है, जो कि अपने सिर पर एक बल्कि हेलमेट पहन के रखता है, जो कि देखने में एक्वामैन विलन ब्लैक मैंटा की तरह ही लगता है, जिसको इस शो में चेंज करके एक्वामैन की तरह दिखाया गया है। इस शो में जब फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड को डिटरमिन करने के लिए ए ट्रेन एंड शॉकवेव के बीच में रेस होती है, तो उस टाइम ए ट्रेन 371 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रेस को जीत जाता है, जो कि स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा होती है। एंड स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकंड होती है, तो इसका मतलब इस शो में ए ट्रेन को स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज दिखाया गया है। द बॉयज की टीम में आप सभी को मदर्स मिल्क का कैरेक्टर तो याद होगा ही, जिसका नाम सुनने में बहुत ही वियर्ड लगता है, और इस कैरेक्टर का नाम मदर्स मिल्क कैसे पड़ा तो इसको कॉमिक्स में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें मार्विन की मोम वोट फैक्ट्री में काम किया करती थी, इससे कि उसकी बॉडी में भी कंपाउंड वीट चला जाता है। इसके बाद मार्विन को अपने मोम के दूध से सुपर पावर्स मिलती हैं, जिसमें कंपाउंड वी होता है, और इसी से इस कैरेक्टर का नाम मदर्स मिल्क पड़ा था। बट इस शो में हमें ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं गया, और मदर्स मिल्क का मतलब सिंपली MM बताया गया है। इस शो में जब भी ह्यूई को टी शर्ट पहने हुए दिखाया गया है, तो उसके हर एक टी शर्ट के फ्रंट में या तो कोई सेइंग, स्लोगन या फिर किसी म्यूजिक ग्रुप का नाम लिखा हुआ होता है, जो कि इस कैरेक्टर के कॉमिक बुक वर्जन से इंस्पायर्ड था, क्योंकि कॉमिक बुक में भी ह्यूई की हर एक टी शर्ट पर कोई सेइंग या फिर स्लोगन लिखा हुआ होता है। द बॉयज की फिल्मिंग शुरू होने से पहले शो प्रोड्यूसर सेथ रोगन द बॉयज कॉमिक बुक के राइटर गैथ एनिस के पास एडवाइस के लिए गए थे कि उनको इस शो में कौन सी चीज टोटली कॉमिक एक्यूरेट रखनी चाहिए, जिस पर गैरेथ ने सेथ रोगन को एडवाइस देते हुए कहा था कि उन्हें इस शो में बूचर एंड ह्यूई की रिलेशनशिप को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए और इसे टोटली कॉमिक एक्यूरेट रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं और इस शो में भी इनकी रिलेशनशिप परफेक्ट होनी चाहिए। इस शो के सभी कैरेक्टर्स की एक दूसरे के साथ एक्सलेंट केमिस्ट्री को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे सभी एक्टर्स पहले से एक दूसरे को जानते होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि द बॉयज का पार्ट बनने से पहले सभी एक्टर्स एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं थे, और ये शो फर्स्ट टाइम था जब इन सब ने मिलकर साथ में काम किया था, बट इन सब के कैरेक्टर्स को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ग्राफिक नॉवल में द बॉयज की पूरी टीम कंपाउंड वी को लेने के बाद सुपर हीरोज बनकर बाकी के सूप्स को मारने में कामयाब हो जाते हैं, बट फिर भी होमलैंडर इन सब से ताकतवर निकलता है। बट इस शो में हमें सिर्फ किमिको को ही सुपर पावर्स के साथ दिखाया गया है और बाकी के द बॉयज को नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह। और हालांकि सीजन 3 में हमें टेम्परेरी कंपाउंड वी को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके बाद हमें बुचर के साथ साथ बाकी की टीम भी सुपर हीरो पावर्स के साथ एक्शन में देखने को मिल सकती है। तो ये थे द बॉयज सीरीज के टॉप 20 अननोन एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स, एंड इफ enjoyed then like this video, subscribe factors or factors like this one। और अगर आपको मेरी फेवरेट मूवी या फिर टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट से बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, पीस।